नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक पुराने गांव की है जहां एक विशाल हवेली थी। इस हवेली के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां भूत प्रेत का वास है। लोग कहते थे कि हवेली के मालिक ठाकुर रुद्र प्रताप ने सालों पहले वहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना शुरू किया था। लेकिन कुछ समय बाद पूरी हवेली में खौफनाक घटनाएं होने लगी। एक दिन ठाकुर और उनका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया और तब से इस हवेली में कोई भी नहीं रहता। समय बीतता गया और हवेली उजाड़ खंडर में बदल गई। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते और बच्चों को भी वहां जाने से मना करते। लेकिन युवाओं के बीच इस हवेली को लेकर एक अलग ही उत्सुकता थी। वे हवेली की कहानियों को चुनौती की तरह लेते और अक्सर वहां किसी तरह रात गुजारने की बात करते। ऐसे ही एक दिन गांव के चार दोस्त अजय, विजय, संदीप और रोहन ने ठान लिया कि वे इस हवेली में एक रात गुजारेंगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि वहां कोई भूत प्रेत है और उन्होंने इसे एक रोमांचक साहसिक कार्य के रूप में देखा। अजय ने अपने दोस्तों को समझाया, देखो, लोग बेकार में डरते हैं, यह सिर्फ अफवाहें हैं। हम चारों यहाँ रात बिताएंगे और दिखाएंगे कि हम डरते नहीं हैं। रात का समय आया और वे चारों अपने अपने घरों से निकलकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगा। हवेली के चारों ओर सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, जो अपनी चरमराती आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। अंदर का दृश्य भयावह था। दरवाजे टूटे हुए, फर्श पर धूल की मोटी परत और दीवारों पर मकड़ियों के जाले। लेकिन उन्होंने अपने डर को दरकिनार कर दिया और अंदर प्रवेश कर गए। विजय ने मजाक करते हुए कहा, देखो, यहां तो कुछ भी नहीं है, लोग बेकार ही डरते हैं। लेकिन अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। उन्होंने वहां बैठने की जगह ढूंढी और एक पुराने सोफे पर बैठ गए। चारों ने मिलकर अपने साथ लाई हुई टॉर्चें जलाई और बातें करने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली का माहौल और भी डरावना होता गया। हवेली के अंदर की हवा भारी लगने लगी और बाहर हवाओं की साएं साएं सुनाई देने लगी। अचानक हवेली के एक कोने से उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। सब चौंक उठे और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाल दी। लेकिन वहां कुछ नहीं था। संदीप ने धीरे से कहा, शायद ये हमारी कल्पना का खेल है। हम सब यहाँ डर के मारे ऐसा महसूस कर रहे हैं। अचानक हवेली के एक पुराने पियानो से संगीत की धीमी आवाज आने लगी। वे चारों चौंक गए। पियानो खुद ब खुद बज रहा था, जबकि उसके पास कोई नहीं था। अजय ने तुरंत उठकर पियानो के पास जाने की कोशिश की, पर उसके कदमों में जकड़न महसूस हुई। तभी विजय जोर से चिल्लाया, यहां से निकलो, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन अजय ने उसे रोकते हुए कहा, हम यहाँ आए हैं यह साबित करने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं है, हमें डरना नहीं चाहिए। वे चारों पियानो के पास गए और देखा कि उसकी चाबियां खुद ब खुद हिल रही थी। तभी अचानक पियानो की धुन बदल गई और उसमें एक खौफनाक सुर बजने लगा। हवेली के चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज। रोहन ने डरी हुई आवाज में कहा, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन दरवाजा जिसे वो खोलकर अंदर आए थे, अचानक जोर से बंद हो गया। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन अब वह खुल नहीं रहा था। दीवारें खून से लथपथ हो गई और उन पर कुछ भयानक आकृतियां उभर आई। चारों दोस्तों की हालत खराब हो गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें।
तभी एक भयानक छाया उनके सामने आई। यह छाया कोई और नहीं बल्कि ठाकुर रुद्र प्रताप की आत्मा की थी, जो वहां फंसी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा विकृत हो चुका था। ठाकुर की आत्मा ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। यह हवेली तुम्हारी नहीं है। जाओ, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा हश्र भी मेरे जैसा ही होगा। चारों दोस्त कांपते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हवेली की छत से अजीब सी आकृतियां लटकने लगी और कमरे में एक तेज बर्फीली हवा बहने लगी। चारों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह हिल भी नहीं रहा था। तभी हवेली की दीवारों से एक जोर की आवाज आई और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। जैसे ही दरवाजा खुला, वे चारों दोस्तों ने हवेली से बाहर की तरफ दौड़ लगाई। हवेली के बाहर आते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया और अंदर से फिर से वही खौफनाक संगीत की धुन सुनाई देने लगी। बाहर निकलते ही चारों ने चैन की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। वे चारों एक दूसरे को देखकर बिना कुछ कहे समझ गए कि इस जगह पर कभी वापस नहीं आएंगे। गांव वापस लौटने के बाद उन चारों दोस्तों ने कभी भी उस रात का जिक्र नहीं किया। हवेली के बारे में अफवाहें और भी फैल गई और अब गांव में भी व्यक्ति उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। और हवेली वह अब भी वहीं खड़ी है, अपने भूतिया रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए। इंतजार कर रही है कि कब कोई और बेवकूफ उसे चुनौती देने आए। लेकिन अब गांव में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटाता। कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास गुजरते समय अब भी लोगों को वहां से संगीत की आवाजें और रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस हवेली की खिड़की से एक विकृत चेहरे को झांकते हुए भी देखा है। इसलिए अगर आप कभी उस गांव से गुजरें तो इस हवेली से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या छिपा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उस हवेली का क्या रहस्य है, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में इसके अगले पार्ट के लिए कहें, ताकि हम आपके लिए इसका अगला पार्ट लाएं और आपको बताएं कि उस हवेली का रहस्य क्या था। तब तक के लिए नमस्कार।